हेलो गाइस, तैयार हो आप अपनी सफलता की शुरुआत के लिए। मेरा नाम है रागिनी और मुझे खुशी है कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए करंट एग्जाम को चुना है। हर साल बहुत से छात्र ऑनलाइन सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, इसलिए सही तैयारी ही आपके चयन को सुनिश्चित करने की एकमात्र कुंजी है। इस उद्देश्य से मैंने आप सबके लिए सोच समझकर ऐसी प्रणाली को तैयार किया है जो कम समय में आपके लक्ष्य के प्रति प्रभावी शिक्षण और प्रगति में आपकी सहायता करेगी। तो बने रहिए अंत समय में इस वीडियो में मेरे साथ। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्द ही आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत करवा देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 11 जुलाई 2021 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने रुपए का समझौता किया है? तो कितने रुपए का? 499 करोड़। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना IAF, किसके? IAF, ओके, को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की कुल कीमत लगभग 499 करोड़ रुपए है। CMD BDL कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा, कौन? सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि BDL भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? तो वह कब मनाया गया? 10 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब ये 10 जुलाई को मनाया गया है क्या? नेशनल फिश फार्मर्स डे। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर KH अली कुन्ही और दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर HL चौधरी। इनकी याद में 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुखों की प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की से मानवीय सहायता को कितने वर्ष का विस्तार मिला है? तो वह कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से तुर्की से उत्तर पश्चिम सीरिया तक मानवीय सहायता के वितरण को 1 वर्ष के लिए विस्तरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 34 लाख लोगों को, कितने? 34 लाख लोगों को वहां भोजन और अन्य सहायता की सख्त जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत कौन बने? तो वह कौन बने हैं? एरिक गॉर्सेटी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में राजदूत नामित किया है। गॉर्सेटी ने परिवहन और स्थिरता में सुधार पर ध्यान देने के साथ 2013 के बाद, कब? 2013 के बाद से देश के दूसरे सबसे बड़े शहर का नेतृत्व किया है। गॉर्सेटी लॉस एंजल्स के पहले यहूदी मेयर भी हैं। ये इमेज में देखिए आप, ये एरिक गॉर्सेटी की इमेज है। उनके पास US नेवी रिजर्व में एक खुफिया अधिकारी के रूप में 12 वर्षों का अनुभव भी है। ठीक है, इन्हें 12 वर्ष का एक्सपीरियंस है खुफिया अधिकारी के रूप में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनसंख्या नीति विधेयक के मसौदे का अनावरण किया है? तो वह किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए लक्षित विधेयक का पहला मसौदा जारी किया है। विधेयक में परिवार को 2 बच्चों या उससे कम तक सीमित करने वाले के लिए प्रोत्साहन की सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक, किसे? तो परिवार को 2 बच्चों या उससे कम तक। ओके, 2 बच्चे के मानदंड का पालन ना करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर घोषित होने वाली एक नई जनसंख्या नीति लाएगी। ये 11 जुलाई को एक नई जनसंख्या नीति लगाई जाएगी जिसमें सरकार ने कहा है कि जो 2 बच्चों को मानदंड का पालन ना करेंगे उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश की। तो आप मैप में देखिए उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। जैसे ही लखनऊ का नाम सुनते हैं तो लखनऊ किस नदी पर बसा है? तो गोमती नदी पर।
और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह भी है लखनऊ। स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ओके, यहाँ के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री योगी आदित्यनाथ। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। ओके, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक कब है, तो वह कब है, 13 से 14 जुलाई, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 13 और 14 जुलाई 2021 को दुशांबे में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ठीक है, कौन लेगा, तो डॉक्टर S जयशंकर। ये कौन है अपने, तो विदेश मंत्री हैं। ठीक है, ये बैठक 16 और 17 दिसंबर को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार करेगी। यानी कि इस बैठक में जो 16 और 17 सितंबर को तजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए एक आधार बनाएगी। ठीक है, 2021 SCO हेड्स ऑफ स्टेट्स काउंसिल की अध्यक्षता तजाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किसने किया है, तो वह किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। निर्मला सीतारमण कौन है, तो ये हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक से पहले G20 इटली द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इससे पहले किसके द्वारा, तो इटली के द्वारा। ओके, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में बेहतर पर्यावरणीय परिणामों के लिए राजकोषीय नीति विकल्पों का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NGT ने टेवा API पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वह कितने करोड़ का, 10 करोड़ का। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। यह किसने लगाया है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने एक दवा निर्माता पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कि दवा निर्माता है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में टेवा API बोले तो लिमिटेड पर पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, API लिमिटेड पर उल्लंघन जो किए गए हैं उसके लिए जुर्माना लगाया गया है। यह कंपनी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना सक्रिय औषधि सामग्री API के निर्माण की खतरनाक गतिविधि का संचालन कर रही थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बैठक में यह की योजना के लिए ब्रिक्स देश सहमत हुए हैं, तो ब्रिक्स देश किस योजना के लिए सहमत हुए हैं, ये कौन सी बैठक थी, तो वो थी 12वीं बैठक। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना पर सभी ब्रिक्स देश सहमत हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है ब्रिक्स की, तो ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ठीक है, अब ब्रिक्स का मतलब क्या है, तो बी बोले तो ब्राज़ील, और आर बोले तो रूस, और आई इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों की एक समूह है। ठीक है, इसे ब्रिक्स शॉर्टकट में बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बलजीत कौर तुलसी की नई पुस्तक की पहली प्रति किसे प्राप्त हुई है, तो वह किसे प्राप्त हुई है, नरेंद्र मोदी को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रधानमंत्री मोदी को 9 जुलाई 2021 को स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण, पुस्तक का नाम क्या है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण। ठीक है, इसकी पहली प्राप्ति नरेंद्र मोदी को हुई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने एकीकृत चेक पोस्ट होंगे, तो वह कितने होंगे, 24। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अच्छा, ये कब तक का उद्देश्य है, तो ये 2025 तक का उद्देश्य है, 2025 तक ऐसा होगा। ठीक है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि LPAI, ठीक है, के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने इसकी घोषणा की है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैंसिल मिला है? तो भाई किसे मिला है? डेनमार्क को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। डेनमार्क में डिजाइनरों ने विश्व का सबसे बड़ा सैंड कैंसल बनाया है, जो 69 फीट से अधिक लंबा है। कितना? 69 फीट से भी अधिक लंबा है। ये आप इमेज में देखिए, ठीक है। 30 रेत मूर्तिकारों की मदद से डच निर्माता विल्फ्रेड स्टिजर ने सैंड कैंसल बनाया। किसने? निर्माता कौन है इसके? तो विल्फ्रेड स्टिजर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रंगोली कार्य योजना को मंजूरी दी है? तो वह किसने दी है? दिल्ली सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए एक रंग कोडित प्रतिक्रिया कार्य योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है दिल्ली की, तो आप मैप में देखिए दिल्ली। तो ये है दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल। और राजभाषा क्या है? तो हिंदी। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब आपके लिए कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कल क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को साकार करते हुए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है? तो सहकार से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट था। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी बैठक में ये की योजना के लिए ब्रिक्स देश सहमत हुए हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।